हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। मैं हूं आपका अब्बास सर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। तो आपके सामने में जो है एक डायपोल ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक डायपोल है आपका, और इस डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में, यानी हम डायपोल को अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपके सामने में एक चार्ज आपका माइनस है और दूसरा चार्ज आपका प्लस है। तो ये दो चार्ज है, और इसी के इक्वेटोरियल में के सेंटर से हमने वो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट पे हमें निकालना इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से इस माइनस प्लस चार्ज से इस पॉइंट को हमने ड्रॉ किया, और इस वाले माइनस चार्ज से भी हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया। आपको पता होना चाहिए ओरिजिन से जो दूरी हम लेते हैं वो दूरी को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये डायपोल है तो इसका ये लेंथ एल और ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये भी डिस्टेंस को हम निकालेंगे तो ये भी आपका डिस्टेंस निकल जाएगा माइनस चार्ज से पी तक का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब जब हम इस पॉइंट पे प्लस चार्ज के कारण फील्ड निकालेंगे तो ये फील्ड कैसा होगा, ये फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। ये फील्ड आपका जो है चार्ज से दूर शो करेगा, यानी ये फील्ड लाइन आपका जो है इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और जब हम माइनस चार्ज से निकालेंगे तो ये टूवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी ये चार्ज के तरफ आपका फील्ड लाइन शो करेगा। तो हमने यहाँ पे दो फील्ड लाइन दिखा दिया। ये जो फील्ड लाइन है ये प्लस चार्ज के कारण है, प्लस चार्ज के कारण, और ये फील्ड लाइन है माइनस चार्ज के कारण। अब इनके दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो रिजल्टेंट फील्ड किधर होगा, ये रिजल्टेंट फील्ड आपका ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसको रिजल्टेंट फील्ड को हम क्या चीज से लिखेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए इनके बीच का एंगल है आपका थीटा, इसके बीच का भी एंगल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट पी पे प्लस चार्ज के कारण फील्ड देखेंगे। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो जब हम प्लस चार्ज के कारण फील्ड देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई प्लस। तो ये हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस हमको पता चल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और फॉर्मूले से होता है इसका स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से हम फील्ड लिखेंगे ई प्लस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और रू स्क्वायर से रूट हट गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह लेते हैं। सिमिलरली जब माइनस चार्ज के कारण उस पॉइंट पी पे हमें फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई। सिमिलरली हम लोग इस जगह पे इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे ई माइनस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, माइनस है।
तो जो माइनस है तो इसका फील्ड का हम लोग कौन सा फॉर्म निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्म निकाल रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जो आप माइनस कह रहे हैं उस माइनस को हम लोग मोड से हटा देंगे। यानी मोड लगा देंगे तो क्या होगा, ये माइनस हमें लिखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम लिख सकते हैं और ई प्लस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और अगर ज्यादा ही देखने का अगर ये है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम दिखाए तो यहाँ पे हम इसको क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसको हम पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं, उसके बाद इसको हम पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं। तो अगर आपका ये पैरेललोग्राम बन जाता है तो हम यहाँ से फॉर्मूला पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो नेट फील्ड निकालने के लिए क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट E प्लस स्क्वायर E माइनस स्क्वायर प्लस 2E प्लस डॉट E माइनस इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा है, 2 थीटा। तो अब ये 2 थीटा कैसे, ये थीटा प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया 2 थीटा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू आपका E प्लस का निकला है वही वैल्यू आपका किसका निकला हुआ है, वही वैल्यू आपका E माइनस का भी निकला हुआ है। यानी दोनों का वैल्यू है वो सेम है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड में वैल्यू सेम है। तो E प्लस इज इक्वल्स टू E माइनस मैग्नीट्यूड में। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, चाहे तो E प्लस में या तो E माइनस में। तो जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट E प्लस स्क्वायर प्लस E प्लस स्क्वायर प्लस 2E प्लस डॉट E प्लस कॉस 2 थीटा। तो अपने पास ये जो वैल्यू आया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा, ये ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं बराबर में, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, अंडर रूट 2E प्लस स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2E प्लस स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या 2E प्लस स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, तो जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नेट फील्ड E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2E प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे 2 और यहाँ पे कॉमन निकल के आ रहा है। तो कॉमन क्या निकल के आ रहा है, टॉप कॉमन निकल कर 2E प्लस का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए
हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू प्लस में चल रहा है तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2e प्लस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 2 टाइम है यानी स्क्वायर के टर्म में है तो 2 निकल जाएगा बाहर। उसके बाद ई प्लस का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे ई प्लस स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो जहां से हम इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें उस ट्रायंगल से उस पिछले वाले जो डायग्राम है उस डायग्राम से हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चाहे तो इसका नाम हम रख दे ये, इसका नाम बी। अब चाहे ये पी ओ या बी ओ पी से हम इस कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल ये वो पी। तो जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ये वो पी तो वहां से हम लगाएंगे कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बेस के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा वो ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस हो गया वो ए, हाइपोटेन्यूज आपका हो गया वो ये पी। तो ये लिखेंगे ये पी, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट एल आर स्क्वायर, अंडर रूट क्या लिखेंगे हम लोग, जब उस जगह पे इसको सुधार करेंगे तो सुधार करने में हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए इसको एक बार मिटा के दोबारा लिख देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब इस वैल्यू को और ई प्लस को, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर cos थीटा का वैल्यू यहाँ ला के रख देते हैं, ई प्लस का वैल्यू भी ला के रख देते हैं तो मेरा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and इक्वेशन 4 in इक्वेशन 3। पता क्या चला कि हमने इक्वेशन 1 जो निकाला ई प्लस का वैल्यू और इक्वेशन 2 यानी cos थीटा, 4 यानी cos थीटा का वैल्यू, उसको हम इक्वेशन 3 में लाके रख देंगे। तो जैसे ही हम इक्वेशन 3 में लाके रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास वो वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो इसलिए E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से है 2 और E प्लस का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू हमने जो निकाला वो क्या है, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू निकल के आया। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू इस 2 को L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q इंटू 2L। और नीचे में क्या होगा, नीचे में एक, अगर इसमें से एक को अगर हम मान ले कि ये आपका x है तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट x बन जाएगा, और x इंटू रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाता है x पर पावर 1 प्लस x पर पावर 1/2।
2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x पर पावर एलसीएम में 2 और ये हो जाएगा 2 + 1, यानी हम कह सकते हैं x पर पावर 3/2, 3/2। तो हम यहाँ पे आपको ये वाला टोटल टर्म को x मान लिया और उस वाले को √x मान लिया, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लेंदी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसी को देखते हुए लिखेंगे r², इसको देखते हुए हम लोग लिखेंगे इसको r² प्लस l² पे पावर 3/2। ये अपने पास इक्वेशन निकल के आता है, ये अपने पास इक्वेशन निकल के आता है। जो इक्वेशन अपने पास निकल के आया उसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, उसको एक बार हम लोग घेर देंगे, यानी जो इक्वेशन अपने पास आया इसको एक बार यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये अपने पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है, ये जो वैल्यू अपना निकल के आया, ये वैल्यू अपना जो है, अब आगे बढ़े तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो R है और L है, इनके बीच में जो हमने रिलेशन निकाल रखा है उसको पहले देख लीजिए। जो L है वो डायपोल लेंथ है, ये L और L दोनों L को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2L, जो डायपोल लेंथ है। और डेफिनेशन हमने कहा था कि वह अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस बहुत छोटा है R के कंपेयर में। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों छोटा है तो उसके कंडीशन में L तो और छोटा होगा। तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, L को जो है निगलेक्ट कर देंगे। सो L इज नेग्लेक्टेड। तो जब L R से बहुत छोटा होगा तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। कहने का मेरा मतलब है कि बहुत छोटा का मतलब हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो जब ऐसा वैल्यू कंसिडर करते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए L का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा ये। तो हम ऐसे में क्या कह सकते हैं कि उसका स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाएगा, इसलिए ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसलिए अपने पास जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, E = 1/, और एक बात यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि आपको पता होना चाहिए Q × 2L। तो चलिए एक बार में नहीं, अगली बार में कर लेते हैं। इसको लिखेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q × 2L अपॉन R² पे पावर 3/2। अब इस जगह जो पावर है, इस पावर को हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अपने पास जो वैल्यू अब निकल के आएगा, उस वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं क्या है। उस वैल्यू को लिखेंगे और एक चीज साथ में हम कर लेंगे, Q × 2L = P, इसलिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा ऊपर में P, नीचे क्या हुआ, ये पावर से ये पावर कट गया, यानी R पे पावर 3। तो हमारे पास ये फाइनल डेरिवेशन निकल के आ जाता है। फाइनल डेरिवेशन, जिस डेरिवेशन को हम लोग निकाल रहे थे, वो डेरिवेशन मेरा आ चुका है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको, ये मेरा फाइनल डेरिवेशन है। तो हमारे पास जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट बोले, तो उस कंडीशन में मेरा इक्वेशन ये निकल के आता है। आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए एक बार हम इसको जल्दी जल्दी में रिपीट कर लेते हैं। तो जल्दी में जब रिपीट करेंगे तो अपने पास तो चलिए इसको हम लोग जल्दी में रिपीट कर लेते हैं। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यही है आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पे
हमारे पास दो डायपोल था, दो डायपोल है तो हमारे पास दो चार्ज था और इसका ये डायपोल कहलाता है। डायपोल का मतलब जिसमें दो चार्ज हो और एक चार्ज क्या हो प्लस हो और दूसरा चार्ज क्या हो माइनस हो, इसी को हम लोग डायपोल कहते हैं। डायपोल लेंथ 2l है, ओरिजिन से आधी दूरी को l कहते हैं, सेकंड आधी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको भी l कहेंगे। ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम कंडीशन ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो आपका ये वाला प्लस चार्ज है और ये माइनस है तो फील्ड लाइन इधर की तरफ। रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा उनके बीचों बीच, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है, तो रिजल्टेंट फील्ड आपका किधर आ जाएगा पीछे तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। तो अब हमने बारी बारी से फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस चार्ज के कारण निकाला, तो फॉर्मूला अपना 1/4 क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हमने स्क्वायर को जब रूट से कन्वर्ट किया तो ये रूट हट गया। और सिमिलरली हमने माइनस चार्ज के कारण जब निकाला तो माइनस चार्ज के कारण फिर वही कंडीशन दिया 1/4, लेकिन माइनस को हटाना था इसलिए हमने क्या लगा दिया मोड लगा दिया, और मोड लगाने से माइनस खत्म हो जाता है, मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है माइनस। माइनस क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है माइनस, यानी ये जो माइनस चार्ज के कारण फील्ड है इसलिए हमने ई माइनस लिखा है। अब नेट फील्ड निकालना है, तो नेट फील्ड का हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नियम हमने क्लास 11th में पढ़ाया था, वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो ई प्लस प्लस ई माइनस का स्क्वायर प्लस 2e प्लस इंटू ई माइनस कॉस 2 थीटा, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमने देखा कि क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड ई माइनस का वही मैग्नीट्यूड है जो ई प्लस का मैग्नीट्यूड है। तो दोनों का जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया दोनों को ई प्लस में, और फिर यहाँ से ये दोनों जुटा तो 2e प्लस का स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई 2e प्लस का स्क्वायर कॉस 2 थीटा। उसके बाद हम अगले स्लाइड में आते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन निकल गया 2e प्लस का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता 2 कॉस थीटा। और यहाँ से हमने क्या देखा कि 2 2 2 इंटू में है तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया, और e प्लस का स्क्वायर था इसलिए वो बाहर, कॉस स्क्वायर का वैल्यू है इसलिए वो कॉस बाहर। अब हमें कॉस का वैल्यू निकालना, ई प्लस का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने कहाँ पे लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये वो पी पे लगा दिया, ये वो पी पे लगाया, तो कॉस थीटा यानी बेस अपॉन एच, तो वहां से फॉर्मूला हमारे पास आया एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हमने इसके जगह पे रखा, तो रखने के बाद हमने क्या देखा कि 2 और Q और L ऊपर में है तो Q इंटू 2L कर दिए, यहाँ से डायपोल मोमेंट मेरा निकल आता है। और R को हमने क्या देखा L के कंपेयर में बहुत बड़ा है इसलिए L को निगलेक्ट किया, वैल्यू को बैठाया, तो अपने पास ये फाइनल इक्वेशन है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।